विधानसभा कुंदरकी की 29 आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी चांद बाबू मलिक अपनी विधानसभा कुंदरकी में कर रहे हैं डोर टू डोर जनसंपर्क और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में केतली का बटन दबाकर मुझे कामयाब बनाएं। हाजी चांद बाबू मलिक का कहना है कि हमारी कामयाबी आपकी कामयाबी होगी, तो वही जनता का कहना है कि अब की बार परिवर्तन करना है और हाजी चांद बाबू मलिक को कुंदरकी का विधायक बनाना है। सभी सम्मानित मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी को तहे दिल से हमारे हाजी चांद बाबू की तरफ से, हमारी तरफ से सभी के लिए जुम्मा मुबारक की पुरखुलूस मुबारकबाद। और हजरात, आज आपके और हमारे बीच में जनाब हाजी चांद बाबू कुंदरकी विधानसभा से आज़ाद समाज पार्टी से आपके प्रत्याशी आपके बीच में हैं। इस मौके पर चंद बातें कुछ हक और हुकूक को लेकर के करनी है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि रुलाता है तेरा नज़ारा हिंदुस्तान मुझको, रुलाता है तेरा नज़ारा हिंदुस्तान मुझको, इबरत खेज़ है तेरा फसाना सब फसानों में, और छुपा कर आस्ती में बिजलियाँ रखी हैं कुर्दों ने, छुपा कर आस्ती में बिजलियाँ रखी हैं कुर्दों ने, अनादिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में, और वतन की फ़िक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, वतन की फ़िक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, और न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी तुम्हारी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक न होगी तुम्हारी दास्तानों में। हजरात, आज वो दौर है, आज वो वक्त है कि आज मुसलमानों से मुसलमान के नाम पर सर्टिफिकेट मांगा जाता है, आपसे आपके यहाँ के नागरिक होने का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, आपके सबूत मांगे जाते हैं। ऐसे पुरफतन दौर में, ऐसे फितनों के दौर में अगर इस वक्त मुसलमानों की कोई आवाज़ अगर है जो नागरिकता पर बोलता है, जिस वक्त हमारी बहन बेटियों पर लाठीचार्ज की जा रही थी एनआरसी को लेकर के, और अभी दुकानों को लेकर के, नमाजों को लेकर के, चौराहे पे कहीं नमाज पढ़ ली, रास्ते में नमाज पढ़ ली, तो उन बातों को लेकर के लोगों ने, तमाम राजनीतिक जितनी पार्टियां थीं सब खामोश थीं। उस वक्त अगर तुम्हारी आवाज़ को किसी ने उठाया तो वो चंद्रशेखर आज़ाद ने उठाया, तभी हमारी उनकी जीत है। नवाज अदा किए जो मेरे अल्लाह ताला सबकी कबूल फरमाए। अल्लाह के घर से निकले हैं हम लोग, और हमारा लास्ट मकाम भी यही है। भाई कहीं भी घूम ले आदमी, कुछ भी कर ले, जाना है ही। तो मैं ये कहूँगा आपको, जिस पार्टी ने मुझे चुन के भेजा है, आज पहली बार मौका मिला है, और आपके बीच में पहले भी आया था, मुझे 22 में भी मौका मिला था, तो मौजूदगी का माहौल बहुत अच्छा था, और आज भी अच्छा है इंशाल्लाह ताला। कि यहाँ मेरे बुजुर्ग खड़े हैं, बहुत ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने 5-5, 7-7, 8-8 बार वोट डाला, और वोट डालने के बाद आपने देख भी लिया हमें क्या मिला। वोट लेते समय तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं सब पार्टी, अधिकतर समाजवादी को भी हमने लड़ाया है यहाँ से, बहन जी को भी मुख्यमंत्री 4-4 बार सब लोगों ने नहीं बनाया, मगर मिला कुछ नहीं। अखिलेश यादव आज तक इतनी स्पीचें दी हैं, अगर उन्होंने अपने मुंह से मुसलमान शब्द का नाम लिया हो तो मुझे एक आदमी दिखा सकता है। जिसे हम वोट देते हैं वो मुसलमान कहने को राजी नहीं है। हमारी मस्जिद का मामला आता है, दरगाह का मामला आता है, ये एनआरसी का मामला आता है, वक्फ का मामला आता है, बहरहाल मुस्लिम कोई भी मामला आता है तो बोलने का काम नहीं करते हैं। ये भी देखा है आपने, आजम का कोई गुनाह नहीं है, उन्होंने बच्चों को पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी बनाई थी, कोई अपने मुफाद के लिए नहीं बनाई, उन्होंने बच्चों के लिए बनाई थी। उसमें 13 मेंबर हैं, तो सजा 13 को बराबर होनी चाहिए थी, जिसमें 4 मेंबर मुलायम सिंह के परिवार से भी, मगर टारगेट वही था हिंदू मुस्लिम वाला। बोले अखिलेश यादव को डर था क्या आजम खां चले गए दूसरी जगह में, चाचा के साथ चले गए तो मुझे खत्म कर दें, तो उन्होंने चक्कर में आजम खां को ही खत्म कर दिया। समाजवादी चाहती तो आजम खां बाहर होते। चंद्रशेखर ने 3 बार बयान दिया आजम खां पर, अभी कोई मामला भी नहीं है उनसे,
उन्होंने कहा बेवजह आप क्यों परेशान कर रहे हो, शिक्षा का भंडार खोला है इन्होंने, बच्चों को शिक्षा मिलेगी अच्छी तरीके से तो बच्चे हमारे शिक्षित होंगे। मगर नहीं हुआ मामला। वो CNRC का भी आपने मामला देख लिया, इतनी परेशानी हमारे सामने आई, कोई हमारे साथ खड़ा नहीं था। चंद्रशेखर को हमने वोट भी नहीं दिया था उस समय, जिस टाइम वो दिल्ली की जामा मस्जिद पहुंचकर हमारे और हमारे परिवार के और हमारे बच्चों के बीच खड़े होकर उसने कहा अगर सबसे पहले गोली लगेगी तो चंद्रशेखर के सीने पे लगेगी, बाद में किसी मुस्लिम भाई के सीने पे लगेगी। चल रहा है कुछ चुनाव की रणनीति आप जानते हैं। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ जितने भी चौधरी लोग यहाँ खड़े हैं कि हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि सन 1947 से लेकर आज तक जब भी चुनाव हुआ है, हमने जब भी आंखें खोली यहाँ हमने पास आओ कोई विधायक बनते हुए देखा। हमने जब भी आंखें खोली यहाँ पास आ यानी तुर्कों को हमने विधायक बनते देखा। मैं पूछना चाहता हूँ मैं कौम के लोगों कि इस कुंदर की विधानसभा के अंदर अगर हम वोटिंग करें बिरादरी बात से तो सबसे पहले नंबर पर खान साहब बिरादरी आती है कुंदर की विधानसभा के अंदर। खान साहब लोगों में आपसे पूछना चाहता हूँ, चौधरीयों में आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये बताइए कि अब तक टिकट आपको क्यों नहीं मिला? आपको टिकट क्यों नहीं मिला? कि आप मांगने लायक नहीं है? आप टिकट मांगने लायक नहीं है कि आपके वोट नहीं है? आपके 85,000 वोट विधानसभा के अंदर मौजूद हैं, जिनके मात्र 25 से 30,000 वोट हैं वो 3-3 टिकटों पर चुनाव लड़ते हैं, और जिनके पास 85,000 वोट हैं वो अपने घरों में बैठकर आराम से सोने का काम करते हैं। क्या तुम गुलामी के लिए पैदा हुए हो? नहीं। आज शेखजादों को कसम खानी होगी, उस शेखजादों को घर से निकलना पड़ेगा। ये आने वाला कल जो मुस्तकबिल है हमारे बच्चों का, ये हमें समझना पड़ेगा। जब तक हम समझेंगे नहीं हमें कोई कामयाबी देने वाला नहीं है। हमें अपना हक खुद लेना पड़ेगा। ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको चांद बाबू की शक्ल में, आपको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी चंद्रशेखर आजाद की शक्ल में। अगर जब तक हम ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे हमें कोई भी कामयाबी देने वाला नहीं है, हमें कोई रोटी टुकड़ा देने वाला नहीं है। रोटी टुकड़े का मतलब क्या है कि हमें कोई टिकट देने वाला नहीं है।